मैडम 5 मिनट सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पता नहीं और कौन ज्वाइन करे या नहीं करे। लास्ट प्रवीण हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है क्या? एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे, मुझे जहां तक ध्यान है हम लोग पढ़ रहे थे, है ना अर्शिया? लास्ट लेक्चर में थे क्या? मैं विधि के स्रोत पढ़ रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कस्टम के बारे में। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोर्स ऑफ लॉ में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि विधि कहाँ से आई है ना, मतलब सोर्स ऑफ लॉ मीन्स विधि कहाँ से आई है। तो हम लोगों ने उसमें बेसिकली कुछ चीजों को पढ़ा, जैसे कस्टम्स, जुडिशियल जो प्रेसिडेंस है वो, कि न्यायिक निर्णय, पुराने न्यायिक निर्णय हुए, पुरानी विधियां जो हुई, और स्टेट्यूटरी लॉज जो थे पुराने वो, या फिर कस्टम। तो ऐसे हमारे पास कई सारे सोर्स है, और उसी के साथ हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो, इक्विटी, है ना, साम्य। मतलब यहाँ पर ये ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती है कि विधि आई कहाँ से, विधि के सोर्स क्या है। उसमें जो एक मेन पार्ट है वो है हमारा कस्टम, मतलब कि जो मेन सोर्स है। जैसे कि अब इस चीज को हमेशा स्कूल से आप लोग को रिलेट करेंगे, हर एक चीज को, ताकि आपको स्कूल अच्छे से याद हो जाए। हम लोगों ने एक स्कूल पढ़ा था, हिस्टोरिकल स्कूल, है ना। हिस्टोरिकल स्कूल ऐतिहासिक शाखा, विधि की ऐतिहासिक शाखा, जिसमें हमने ये देखा था कि विधि अपने आप में खुद से नहीं आज गई कि आपने एक लॉ बना दिया और ये लॉ हम पर एप्लीकेबल हुआ और उसने अपने आप में एक विधि का रूप ले लिया, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें कैसी होती हैं, लंबे समय तक आपके चलन में है, लंबे समय तक आप लोग उसे मानते हैं, और उसे मान लिए जाने के कारण, उसका प्रॉपर एक्सेप्टेंस होने के कारण, चाहे उसके पीछे पनिशमेंट हो या न हो, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसे लोग मानते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और वो कहीं न कहीं चलन में है, उसको प्रॉपर एक्सेप्टेंस मिला है। इस वजह से वो कस्टम धीरे धीरे हमारे यहाँ हमारे व्यवहार में शामिल हो जाता है, और उस व्यवहार में हो जाने के कारण क्या करते हैं, उस चीज को इस तरह से ऑप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है।
और लंबे समय तक जब किसी ऐसी प्रथा को, ऐसे सिस्टम को या एक किसी कस्टम को हम एप्लीकेबल जो हम पर हुआ है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक टाइम के बाद अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है या उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो चीज लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर हम लोग कस्टम की बात करें, रूढ़ी की या प्रथा की बात करें, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सोर्स ऑफ लॉ में मेन पार्ट है कस्टम, कि हमारे लिए मेन सोर्स होता है कि जो लॉ आया है कहाँ से आया है, हमारे कई पुराने ऐसे कस्टम से, हमारी परंपरागत रीति रिवाज। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, सप्तपदी, आपके जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो, उन पर्सनल लॉ में आप देखें, जैसे बिल के लिए मैं बात करूँ तो बिल के लिए जो रूल्स रेगुलेशन जो प्रोविजंस हैं हिंदू लॉ में अलग है, सेम चीज इवन बिल ही है, पर फिर भी मुस्लिम लॉ में वो चीज चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पुराना कस्टम क्या कहता है उसके हिसाब से हमने, उसके लिए आप देखिए सक्सेसर से रिलेटेड, उत्तराधिकार से संबंधित जो विधियां हैं हिंदू लॉ में अलग है, मुस्लिम लॉ में अलग है, किसी और पर्सनल लॉ में अलग होगी, है ना। शादी से संबंधित, डिवोर्स से रिलेटेड, मतलब आपका जो पुराना सिस्टम जो चला आ रहा है, अब सिस्टम भी कौन सा, जिसे कि आपने ऑप्ट किया है, जिसे कि आपने एक्सेप्ट किया है। अब कस्टम की अगर हम बात करें तो कस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, क्या होती है प्रथाएं, प्रथाएं क्या होती है, रूढ़ी रीति रिवाज। जैसे कि हम बोलते हैं विधि क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए रूल्स रेगुलेशन, ठीक। अब कस्टम भी एक यही पार्ट है, कोई ऐसी चीज जो कि चली आ रही है, किसी ने उसे बनाया, क्यों, उसी चीज के लिए, कि हम अगर मान लीजिए कि कोई एक कम्युनिटी है, ट्राइबल एरियाज में आज भी कई सारे पुराने कस्टम से वो लोग एज इट इज उन चीजों को फॉलो करते हैं, हो सकता है जब उसे बनाया गया हो तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ फायदे वाली चीज हो, फायदे के साथ उस कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, या उन्हें एक सिस्टम में लेकर आने के लिए उस नियम को बनाया गया हो, उस कस्टम को बनाया गया हो। और धीरे धीरे वो कस्टम क्या हुआ, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, वो चलता चला आया और धीरे धीरे लंबे समय तक चले आने के कारण लोगों ने उसे अच्छे से एक्सेप्ट किया, एक टाइम के बाद वो विधि में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ कस्टम से मतलब होता है, इसका एक डेफिनेशन आप लोग सुनिएगा, जैसे कि इसमें भी देखिए सामन, ऑस्टिन, कांट, बर्थ, ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि आपको रट लेना है ना। कभी भी अगर जूरिस्प्रूडेंस का कोई आंसर आप लिखते हैं, अगर आप इन जो भी जूरिस्ट हैं इनकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखते हैं या उनका नाम कहीं मेंशन नहीं होता है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका आंसर कंप्लीट नहीं है। सामन, ऑस्टिन, बैंथम, कांट, बर्ग, ये सब आपको अब तो आई थिंक याद हो जाने चाहिए। एक इसमें डेफिनेशन सुनिएगा, कस्टम इज द embodiment of those principles which have commanded themselves to the national conscience as principle of justice and public unity। प्रथा उन सिद्धांतों का साकार रूप है जो राष्ट्रीय चेतना के न्यायिक सिद्धांत और सार्वजनिक उपयोगिता के अनुकूल स्वीकृत कर लिए जाते हैं। अब अगर मैं जूरिस्प्रूडेंस को उसकी बुक से एज इट इज आपको पढ़ाती हूँ तो आई नो कि ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। अब यहाँ अगर हम वर्ड टू वर्ड चले, प्रथा उन सिद्धांतों का साकार रूप है जो राष्ट्रीय चेतना के न्यायिक सिद्धांत और सार्वजनिक उपयोगिता के अनुकूल स्वीकृत कर लिए जाते हैं। क्या समझ में आया प्रवीण इससे? मैं जो आप लोगों को बार बार बोलती हूँ ना कि बुक उठाइए, ये रीजन है। मैं हो सकता है कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, आपको चीजें समझ आ जाए। आप जब बुक लेकर बैठेंगे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, बट वो प्रॉब्लम कब समझ में आएगा, जब आप बुक लेकर बैठेंगे। प्रवीण क्या समझा उस डेफिनेशन से आपने? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रथा उन सिद्धांतों का साकार रूप है जो राष्ट्रीय चेतना के न्यायिक सिद्धांत और सार्वजनिक उपयोगिता के अनुकूल स्वीकृत कर लिए जाते हैं। प्रवीण पटेल, यस मैम। समझ आया जो मैंने बोला वो? मैम जो बोला वो तो समझ में आया, लेकिन इतना डीप में समझ में नहीं आया, मतलब वो यही रीजन है कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग बुक उठाइए। अब फाइनली सीपीसी और जूरिस्प्रूडेंस दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैं
हो सकता है मेरा समझाने का तरीका बहुत सिंपल है तो आप लोगों को शायद समझ उस टाइम आ जाता है, क्योंकि मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको चीजें बता देती हूँ। बट बुकिश लैंग्वेज अगर मैंने उठाकर पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बट इसके लिए आपको ये करना है कि आप लोग अपनी बुक खोल कर बैठे। अब देखिए इस डेफिनेशन के हिसाब से जो मतलब निकलना है, दो शब्दों को देखिए इसमें, सार्वजनिक उपयोगिता और न्यायिक सिद्धांत। सार्वजनिक उपयोगिता मतलब कि यहाँ पर जो कस्टम्स हैं वो कैसे हैं, उनकी जो उपयोगिता है, उनकी जो यूटिलिटी है वो कैसी है, पब्लिकली है। एक व्यक्ति अगर किसी प्रथा को मानता है और उस कम्युनिटी के 20, मान लीजिए कि 20 पीपल है, उनमें से एक व्यक्ति मानता है और बाकी के 19 नहीं मानते हैं, तो क्या हम उस कस्टम को कस्टम बोलेंगे? नहीं। मीन्स यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी मीन्स जो समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो उस कस्टम को बिलोंग करते हैं उन सबका उसे मानना जरूरी है। और एक चीज उन्होंने बोली है न्यायिक सिद्धांत। अब देखिए उसका एक एग्जाम्पल से समझिए। सती प्रथा हुआ करता था हमारे यहाँ, प्रथा ही थी, सती प्रथा, पीछे शब्द ही लगा है प्रथा, प्रथा हुआ करती थी। पर उसे हम किसी भी पार्ट पे यह बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो एक पुरानी प्रथा है, उसे चलन में लाया गया, लोगों ने उसे माना इसलिए वो सही है। कहीं भी उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो गलत है इसीलिए उसे बंद किया गया, है ना। अब यहाँ पर चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं जब उसके पीछे जस्टिस से जुड़ी हुई कोई चीज हम बता सके कि हाँ यहाँ पर ये चीज सही भी है, कस्टम भी है, प्लस अगर हम न्यायिक वाले आधार उसके ढूंढने जाएं तो हम उस आधार को भी ले पाए कि हाँ ये आधार इसका यहाँ पर सही है। सती प्रथा का कोई भी आधार है, कहीं भी वो जस्टिफाई करता है कि वो सही है, कहीं भी उसकी सामाजिक उपयोगिता है नहीं। मीन्स यहाँ पर जैसे चाइल्ड मैरिज कहीं भी है, होता था, होता है, आज भी होता है, पर क्यों गलत है भाई? कई कई जगहों पर उसे प्रथा का नाम भी दिया जाता है कि 14 साल तक ऑलरेडी वो लोग बच्चों की शादियां कर देते थे। हरियाणा में होता था, राजस्थान में होता था। लॉ लेकर आए हम उस प्रथा को बंद करने के लिए, क्यों? क्योंकि उसका कोई जुडिशियल ग्राउंड नहीं है, हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसकी जितने भी लॉस हैं, जितने भी उनकी हानिकारक चीजें हैं वो हमें सीधे से दिखती है, तो हमने उस प्रथा को खत्म किया। मतलब यहाँ ये नहीं है कि हर वो चीज जो चलन में लंबे समय तक रही है, पुरानी है, लोगों ने उसे मान भी लिया है, उसकी बात भी वो सही है नहीं। यहाँ सामान्य उस चीज को क्लियर कर दिया है कि ऐसे सिद्धांत, प्रथा उन सिद्धांतों का साकार रूप है जो राष्ट्रीय चेतना, मीन्स यहाँ पर हमारा कंसाइन मतलब गलत चीजों को हम उसमें शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी पुरानी प्रथा हो, कितना भी पुराना कस्टम। आपको सिर्फ इतना समझ के चलना है, हमारे लिए प्रथा से मतलब उन चीजों से है जो नेशनल कंसाइन से जुड़ी है, जो पब्लिक यूटिलिटी से जुड़ी है और जिसके पीछे जस्टिफिकेशन है। हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ इस कस्टम का ये रोल प्ले इसने आज तक किया है, और अगर आज तक किया है तो इससे मिलने वाले बेनिफिट्स ये हैं। लंबे समय तक चीजें चली आए, सही हो और लोग उसे मानते आए, ये बेसिक। देखिए अब इसी के साथ पहले आप ये समझिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। एक में एक डेफिनेशन और मैं पढ़ूंगी ताकि आप लोग भी आपकी बुक की तरफ आपका ध्यान जाए। कस्टम इज अ रूल ऑफ कंडक्ट व्हिच द गवर्नड ऑब्जर्व spontaneously and not in pursuance of law set by political superior, है ना। प्रथा का विधि के सामाजिक घटना के रूप में विकास के अंतर्निहित प्रभाव से होता है, वे प्रभाव जो अंशतः तर्क एवं आवश्यकता और अंशतः सुझाव एवं अनुकरण की उपज है। मीन्स यहाँ पर लीगल सोशल फेनोमेना जिसके साथ कोई भी कस्टम ग्रोइंग अप होता है, बढ़ता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि कस्टम से जुड़ी कौन कौन सी चीजें हैं या कोई भी प्रथा कब लॉ बन जाती है, सारी प्रथाएं लॉ बन जाती हैं, सब विधि में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर एक प्रथा को अगर हम विधि में कन्वर्ट करने लगे तो वो हमारे लिए भी कैसा होगा कि उन चीजों को इन्फोर्स करना और लोगों से उन्हें मनवा लेना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ चीजें बता दी गई हैं कि कौन कौन से ऐसे इसेंशियल्स हैं जो किसी कस्टम को वैलिड बनाते हैं। देखो मेरे जैसे ये जो 2-3 एग्जाम्पल दिए हमेशा याद रखना, सती प्रथा हुआ, चाइल्ड मैरिज हुआ, या बलि होता था जैसे कहीं पर, ये प्रथाएं हैं। बलि सुना ही होगा आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा। ये प्रथाएं हैं, पुरानी हैं, लोग उसे मानते आए हैं, करते आए हैं, पर क्या ये सही है? अगर ये सही नहीं है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल
क्यों नहीं है? आज भी हम कोई घूंघट प्रथा हुआ, क्या हम उसे मानना चाहते हैं? नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, है ना? तुक नहीं है। तो उस तरह की चीजें, क्या इस चीज को हम लॉ में कन्वर्ट कर दें? नहीं। तो कई ऐसे कस्टम्स होते हैं जो एज इट इज लॉ में कन्वर्ट नहीं हो जाते, पर कुछ अगर होते हैं तो उनके पीछे क्या ऐसे लॉजिक हैं जिसके कारण वो विधि में कन्वर्ट हुए। तो कुछ इसमें नोट डाउन भी कर लेना हम लोग। देखिए, एक विधि मान्य प्रथा के आवश्यक तत्व, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कस्टम। सबसे पहला है एंटीक्वेटी, स्मरणातीत काल से प्रचलन, जो चीजें याद रह सके। स्मरण से मतलब है कि कई लंबे समय तक जो चीजें हमारे दिमाग में हैं, याद हैं, लोग उसे मानना चाहते हैं। दो तीन चीजों को एक साथ समझना, फिर कंटिन्यूएशन में कोई चीज का होना, है ना, और पीसफुली एंजॉयमेंट। बहुत सारी चीजें हैं जैसे पीसफुल एंजॉयमेंट, ऑब्लिगेटरी फोर्स, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी। तो इसमें मेन जो चीजें हैं वो आप देखिए, एक होता है कंसिस्टेंसी। आज कोई चीज एप्लीकेबल की गई, उसमें एक नियम हमने बता दिया गया कि ये नियम है, यहाँ पर आज से एप्लीकेबल होगा। उस चीज को एप्लीकेबल किया, कुछ सालों बाद हमने उसे चेंज कर दिया, लोगों ने उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। देन फिर कुछ सालों बाद हमने उसे चेंज कर दिया, अब लोग उसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, है ना, क्योंकि आप बार बार उसमें बदल रहे हैं। जैसे जैसे हमने उसे हम लोग उसे बदलते गए, लोगों का बिहेवियर या उसे मानने के पीछे जो फोर्स था, वो फोर्स अपने आप कम हुआ। अभी कम हुआ तो लोगों का एक्सेप्टेंस उसके लिए कम हो गया, है ना। फिर कुछ ऐसी चीजें जो याद नहीं रह सकती, उन चीजों को क्या हम मान लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज भी। फिर कुछ ऐसे कस्टम जो कि जिनका कि पब्लिक का एक्सेप्टेंस नहीं है। जो एग्जांपल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिए, वो एग्जांपल्स ही ऐसे हैं कि क्या आज की डेट में हम लोग घूंघट प्रथा, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इस तरह की चीजों को क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर इनके लिए लॉ बना दिया जाए तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस चीज पर हम अवेयर हैं कि ये चीजें गलत है ना। तो चाहे वो लंबे समय तक थी, बट फिर भी नहीं। तो इस तरह लीगल या इसेंशियल पार्ट अगर कोई कस्टम का होगा तो क्या होगा कि कोई भी कस्टम में वैलिड कस्टम कब माना जाएगा? जब उसे याद रखने लायक वो चीज है, कंसिस्टेंसी है, मींस वो चीज रेगुलरली चली आ रही है एक जैसे रूप में, मतलब एक रूपता जिसको हम बोलते हैं ना, यूनिफॉर्मिलिटी बोल सकते हैं, एक रूपता बोल सकते हैं, कि वो चीज एज इट इज चली आ रही है। फिर कि रीजनेबलनेस, सबसे मेन चीज, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी कस्टम को मानने के लिए सबसे मेन पार्ट अगर होता है तो वो होता है, ना तो वो उसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है, ना ही उसकी रेगुलरिटी है। सबसे मेन पार्ट होता है उसका रीजनेबलनेस। उसका हिंदी में मतलब होता है प्रवीण, युक्ति युक्तता। रीजनेबल का जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज रीजनेबल, वो एक अलग चीज है। यहाँ पर रीजनेबल का मतलब होता है युक्ति युक्त होना। कोई भी कस्टम कब मान्य होगा? जब वो युक्ति युक्त हो। जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हमारे लिए वो युक्ति युक्त नहीं है, रीजनेबलनेस उनमें नहीं है, इसलिए हम उन चीजों को ऑप्ट नहीं करेंगे और उसे हम मानेंगे नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो सही नहीं है, हम उसे सही नहीं मानते हैं, इसलिए हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। हम इवन डिनाई करते हैं, लोग उन चीजों को बहिष्कार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मेन चीजें होती है किसी भी कस्टम के लिए, वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी, रीजनेबलनेस मीन्स एक रूपता, निरंतर चलने वाली चीजें मीन्स कंटिन्यूएशन में कोई चीज, अगर मान लीजिए कोई प्रथा है जो 100 साल से चली आ रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, वो युक्ति युक्त है, रीजनेबल है और कंटिन्यूएशन में है, कंसिस्टेंसी उसकी बनी हुई है, रेगुलर लोग उसे मानते आए, तब वो वैलिड है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें एसेंशियल्स हैं जो कि उस कस्टम से जुड़े होने चाहिए। कुछ चीजें और इसमें बताई गई हैं, जैसे कंफॉर्मिटी विथ स्टेट्यूट्स। अब जैसे मैंने कहा सती प्रथा अपने आप में क्या हमारे स्टेट्यूट्स के साथ कहीं भी कॉमन है? ये एक एग्जाम्पल ही है। क्या कहीं भी वो कॉमन है? नहीं। हमारा लॉ अलग बोलता है, हम लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या हम उस जगह ये इस चीज के लिए एग्री हो जाए कि हाँ इस चीज के लिए आप किसी महिला को जला दें, जिंदा जलाने के लिए अग्री करें? नहीं। इसीलिए आज से सालों साल पहले उस तरह के कस्टम को हमने खत्म किया। तो यहाँ पर कोई भी चीज हमारे स्टेट्यूट से पूरी तरह अगर अगेंस्ट जाती है तो हम उसे वैलिड कस्टम नहीं मान सकते, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो।
कुछ भी से मतलब कहीं भी सप्तपदी हमारे स्टेट्यूट्स में कहीं उसमें क्लैश नहीं लेकर आता है, कुछ भी गलत उसमें नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, हिंदू लॉ में उस चीज को एज इट इज ऑप्ट कर लिया। हमारे जो सक्सेशन से रिलेटेड, सक्सेसर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, कहीं भी हमारे स्टेट्यूट को सीधे से क्रॉस नहीं करते, वॉयलेट नहीं करते हैं, तो हमने उसे सीधे से ऑप्ट किया हुआ है। पर अडॉप्शन से रिलेटेड, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, अडॉप्शन से रिलेटेड भी कहीं कहीं पर कस्टम्स हैं। तो यहाँ इस तरह के कस्टम जो हमारे इंस्टीट्यूट को सीधे से वॉयलेट नहीं करते हैं, वहां पर उसे डेफिनेटली एक्सेप्ट भी करते हैं, और वो एक इसेंशियल कस्टम, वैलिड कस्टम के लिए उसका मेन इसेंशियल पार्ट होता है। फिर इसी के साथ कस्टम नॉट बी इमोरल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आई थिंक, कि अगर कोई कस्टम इमोरल है तो वो क्या लॉ में कन्वर्ट होगा? डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस में लिख लीजिए इसे, कंटिन्यूटी, पीसफुल एंजॉयमेंट, ऑब्लिगेट फ्री कोर्स, बाध्यकारी शक्ति। देखिए एक ये चीज भी है कि बाध्यकारी किसी चीज का होना, ऑब्लिगेशन होना। अब जैसे विधि भी, विधि के लिए हम बोलते हैं कि विधि अपने आप में विधि को विधि क्या बनाता है, तो उसका ऑब्लिगेशन विधि को विधि बनाता है। मतलब कि अगर हम विधि ऑब्लिगेशन, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक होना चाहिए, एनालिटिकल स्कूल हमने पढ़ा था, एनालिटिकल स्कूल में हमने ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि संप्रभु के बोले हुए शब्द भी हमारे लिए कमांड है। अब वो कमांड कब है कि जब आप उस कमांड को नहीं मानते हैं, तो अब उसके पीछे ऑब्लिगेशन क्या होगा? सैंक्शन, है ना। तीन चीजें थी उसमें, सोवेरन, कमांड और सैंक्शन, ये तीन पार्ट हैं आपके इंपेरेटिव थ्योरी के, अगर किसी को याद हो तो। इन तीनों में मेन पार्ट क्या था? सबसे लास्ट वाला, ऊपर के तो ही है, दोनों मैन हैं, सबसे लास्ट सैंक्शन, मतलब कि किसी चीज का बाध्यकारी होना। अब अगर कुछ लोग उसे मानते हैं और कुछ उसे नहीं मानते हैं, तो क्या वो मान्य है? नहीं। मीन्स यहाँ ऑब्लिगेशन क्या होगी? ऑब्लिगेशन होगी कि आप बाध्यकारी होना। जब तक सभी लोग उस चीज को नहीं मान लें या सभी पर वो बाध्यकारी नहीं है, आधे लोग मान रहे हैं आधे नहीं मान रहे हैं, तो वो लीगल कस्टम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर सैंक्शन वाला पार्ट, विधि के लिए विधि, विधि अपने आप में विधि कब है? जब वो इन्फोर्सेबल है, जब वो बाध्यकारी है, बाध्यकारी है और आपने उससे नहीं माना है, देन आपके पीछे पनिशमेंट है अगर आपने उसे वॉयलेट किया है। तो यहाँ जब इस तरह की चीजें हैं, इसी तरह की चीजें कस्टम में भी है। कस्टम अपने आप में वैलिड कस्टम कब है? जब वो आपके लिए ऑब्लिगेटरी फोर्स उसके पीछे है, उस फोर्स के साथ, उस प्रेशर के साथ आप उसे मानते भी हैं। आज की डेट में हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट, जब आप डिवोर्स के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रूव करना होगा कि क्या आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है। तो उसमें लिखा जाता है कि हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट, जब शादी के लिए या तलाक के लिए भी लिखा जाता है, तो उसमें फर्स्ट पेरा में ही इस चीज को मेंशन किया जाता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस शादी को किया गया है। क्यों मेंशन किया जाना जरूरी है? क्योंकि अब तो हमारा लॉ भी बोलता है कि यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट में वो सारे कस्टम जितने कि आप लोगों ने सारे सेक्शन में पढ़े हैं, आई थिंक सभी को याद होंगे, तो वो सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग इस शादी को किया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब इसको डिवोर्स भी किया जाए। तो पहले आपको क्या प्रूव करना होगा? शादी, उसके बाद आपका डिवोर्स होगा, है ना। तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के जो बेसिक जो कस्टम्स थे वो एज इट इज हमने एप्लीकेबल कर दिए। क्यों? क्योंकि अब वो बाध्यकारी है। आज भी अगर हिंदू मैरिज होगा तो सप्तपदी हमारे लिए एप्लीकेबल है, वो बाध्यकारी है अब हमारे लिए। तो यहाँ इसीलिए एक कस्टम के लिए अगर हम बात करते हैं, वैलिड कस्टम की अगर बात करते हैं, ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी, ऑब्लिगेशन, इमोरल, ये सबसे लास्ट वाला तो अभी और डिस्कस हम करेंगे कि कस्टम नॉट बी इमोरल और स्टेट्यूट से पूरी तरह से अलग ना हो, रेगुलर हो, एक्सेप्टेंस हो। ये शब्द शायद नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसका? पब्लिक का, जिनके लिए उसे बनाया गया है। अगर हम एक बड़ा पार्ट मेजॉरिटी के साथ किसी कस्टम को डिनाई कर देता है, उसे मानता नहीं है, लंबे समय तक अगर ये प्रोसेस चलती है, तो वो कस्टम कस्टम नहीं रह जाता है, वैलिड कस्टम नहीं रह जाता है ना। तो इसीलिए कस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है सोर्स ऑफ लॉ का। इसमें कुछ केस लॉ भी लिख लीजिए। बाबा नारायण वर्सेस सबूरा, और भाई सभी लोग बुक से इसे पढ़िएगा तो आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे कि ये क्या था नया, कई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो आप लोग बुक से पढ़ना स्टार्ट करिए। बाबा नारायण वर्सेस सबूरा बहुत पुराना केस है, 1943 का है।
एक और केस इसमें लिखिएगा, ये है आपके कि कोई चीज कितनी पुरानी है। देखिए कस्टम आज के आज बन जाता है क्या? नहीं पॉसिबल है। मैंने आज के डेट में कोई नई एक प्रथा बनाई गई किसी कम्युनिटी में, मान लीजिए किसी रिलीजन ने कोई चीज नया स्टार्ट किया, तो क्या सडन वो कस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, उसके लिए बहुत लंबे टाइम तक उसको मानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये इस सारे केस से रिलेटेड है कि कस्टम के लिए सबसे मेन चीज होती है लीगल मेमोरी। क्या उसके पीछे कोई ऐसी तार्किक शक्ति है या कोई स्मरण में कोई रहने वाली चीज है जिससे कि लंबे समय तक याद रख के माना गया हो, तब जाकर वो वैलिड कस्टम में कन्वर्ट होगा, है ना। फिर आपका था कंटिन्यूटी, पीसफुली एंजॉयमेंट, शांतिपूर्ण उपभोग। अगर हम कोई चीज को इरिटेट होकर माने और हम उससे परेशान हैं, हम उसे मानना नहीं चाहते हैं, कितने समय तक चलेगी चीजें? विधि के लिए हम ये चीजें इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि लॉ हमारे लिए कंपलसरी और हमें इरिटेट नहीं करता है, पर कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि वो कस्टम, लीगल कस्टम वो होंगे जो हमारे लिए लीगली एक्सेप्टेबल हो। मीन्स यहाँ हम उसे पीसफुली इंजॉयमेंट मीन्स कि हम उन चीजों को इजीली ऑप्ट करें, है ना, और उसे प्रॉपर वे में उसे एक्सेप्ट करके उसे फॉलो करें। तो इस तरह से आपका लीगल कस्टम वाला जो पार्ट है, कंटिन्यूटी, पीसफुल एंजॉयमेंट, ऑब्लिगेटरी फ्लोर, सर्टेनिटी, निश्चितता। जैसे मैंने बोला कि अगर चीजें बार बार बदल जाती हैं तो डेफिनेटली बदली हुई चीजों को बार बार, अगर उसकी एक रूपता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, एक चीज और इसमें मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है कस्टम्स को भी ऑप्ट करने के लिए या उस लीगल कस्टम के लिए भी कई बार क्वेश्चन अराइज होता है, तो यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन करने का राइट भी जुडिशरी को है कि जुडिशरी यहाँ पर क्लियर करेगा कि क्या आपकी जो कस्टम है ये लीगल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को हमने डिनाई कर दिया है, कुछ लोगों ने मान लिया कि कस्टम है, अब इसे लीगल कस्टम में कन्वर्ट किया जाए, तो उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आज की डेट में करने का राइट किसको होगा? प्रवीण, कौन डिक्लेयर करेगा कि ये लीगल है या नहीं है? डेफिनेटली जुडिशरी, है ना। इसके काइंड्स आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट है लीगल कस्टम, फिर कुछ होती है लोकल कस्टम। देखिए लीगल तो वो है, लीगल जितने के एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिए, जैसे कि हमारे पर्सनल लॉज में जितनी है और जो आज की डेट में हमने ऑप्ट कर चुके हैं और हमारा लॉ भी उससे ऑप्ट कर चुका है, मतलब कि जब हमारा पर्सनल लॉ बनाया गया था, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उसमें कई सारी चीजें हमारे कस्टम से उठाई गई हैं आज के, तो वो तो हमारे लिए लीगल कस्टम हुए। कुछ होती हैं लोकल कस्टम्स, पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से होती है ना, जैसे कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, चाहे वो बहुत मायने नहीं रखती, बहुत मेजर नहीं हो, बट फिर भी उसके लिए अलग से रूल्स बना दिए जाते हैं। जैसे इंदौर में अनंत चतुर्दशी के दिन छुट्टी होती है, कहीं और नहीं होती है, क्यों? भले ही वो एक दिन का लीव आपको मिलता है, बट वो पुरानी प्रथा चली आ रही है और उसको हम गलत क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो चीज किसी मतलब गलत तो है ही नहीं, शुरू से चली आ रही है तो वो चली आ रही है। तो उस चीज को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, यहाँ का ये चलन है, यहाँ का ये प्रथा है, पुराना एक परंपरागत कई सालों से चली आ रही है, क्योंकि उसे हमारे यहाँ जुलूस निकलता है, सारे लोग रात भर जागते हैं, तो उसके नेक्स्ट डे कलेक्टर हम सभी लोगों को छुट्टी देता है। क्यों? क्योंकि वो इंदौर का लोकल कस्टम है और उस इंदौर के लोकल कस्टम के हिसाब से हमें एक दिन का लीव मिलता है, क्योंकि उसके एक दिन पहले की जो तैयारियां हैं, जो भी चीजें हैं। तो लोकल कस्टम, लीगल कस्टम और कुछ होती है जनरल कस्टम। जनरल कस्टम ओवरऑल जितनी भी हैं, कई सारी ऐसी होती हैं जिनको कि सीधे से ऑप्ट कर लिया जाता है, बट इन सब के पीछे जितने भी इसेंशियल्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। और उसी के बाद अगर कोई इमोरल है, हाँ जैसे पॉइंट में क्या था कि इमोरल, अनैतिक, अगर कोई प्रथा अनैतिक है तो उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या वो लीगल है, डेफिनेटली वो लीगल नहीं है। अनैतिक प्रथाएं जैसे कि मैंने बोला बलि या अंधविश्वास से जुड़ी हुई, है ना, तो इस तरह की ये पूरी तरह से जो कि इमोरल होती है, अनैतिक होती है, अव्यावहारिक होती है, अमानवीय होती है, उन प्रथाओं को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, न ही उस तरह की प्रथाओं को कहीं भी
लीगल या लॉ में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है अभी, कस्टम से रिलेटेड? और आप